सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय 6 में होगा वह है रैखिक युग्म। उपयोग आएगा वो क्या है? रैखिक युग्म। लीनियर पेयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। ऐसे दो कोण जिसका योग 180 अंश हो तथा उभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत न होकर एक ही ओर हों, रैखिक युग्म कहलाता है। तो कोण 2 और कोण 1 रैखिक युग्म कहलाएगा, क्योंकि दोनों कोण मिलकर के 180 अंश, एक सीधी सरल रेखा OB और OA विपरीत दिशा में है और एक सीधी सरल रेखा बना रहा है, मतलब ये दोनों कोण मिलकर के 180 अंश का है। कोण 1 धन कोण 2 यहाँ पर 180 अंश का हो रहा है, तो ऐसे कोण को हम रैखिक युग्म कहेंगे। इसमें रैखिक युग्म में महत्वपूर्ण बात यह है कि उभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत ना होकर एक ही ओर होती है। ये उभयनिष्ठ भुजाएं जो हैं ये OB की ही दिशा में है, विपरीत दिशा में नहीं। और उसके बाद आता है महत्वपूर्ण है शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो शीर्षाभिमुख कोण पहले भी आप जानते हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण जिसमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये दो कोण बन रहे हैं, कोई भी ऐसा कोण, 1 और 3 को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, 2 और 4 को शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। इसमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, 4 अलग कोण बन रहे हैं और 2 अलग कोण बन रहे हैं और प्रतिच्छेदी रेखा से बनती है। ये कोण किससे बनती है? प्रतिच्छेदी रेखा। यहाँ पर L और M प्रतिच्छेदी रेखा है, तो इस तरह से कोण 1 और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर भी होते हैं, कोण 1 और कोण 3, कोण 2 और कोण 4। तो इस तरह शीर्षाभिमुख कोण को आप परिभाषित कर सकते हैं। संपूर्ण कोण एक ऐसे कोण जिनका योग 360 अंश का हो उसे हम संपूर्ण कोण कहेंगे, कंप्लीट एंगल। यहाँ पर 60 अंश, 120 अंश, फिर 105 अंश और 75 अंश, सभी को जोड़ेंगे आप तो अगर 360 अंश का होता है तो इस तरह से आप कह सकते हैं यह संपूर्ण कोण है। अब अध्याय 6 में प्रमेय 6.1 बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल बराबर होगा। तो इस तरह से हमको सिद्ध बताना है कि कोण AOC और कोण DOB या फिर कोण AOD और कोण COB बराबर है। तो दिया है, क्या दिया है? दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, दो रेखाएं दे दी हैं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमने मान लिया AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध क्या करना है? या अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, AOD बराबर COB बताना है, या और AOC बराबर DOB, ऐसा भी हम बता सकते हैं। तो देखते हैं उत्पत्ति कैसे इसको सिद्ध किया जाए। चूंकि किरण OA रेखा DC पर खड़ी है, रेखा DC पर ये OA खड़ी है, इसलिए एक रेखा बन रहा है DOA और AOC, तो ये रैखिक युग्म बन रहा है, 180 अंश का हो रहा है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अतः AOC प्लस AOD 180 अंश का होगा। और इसी तरह आप बता सकते हैं रेखा OB रेखा CD पर स्थित है, किरण OC रेखा AB पर खड़ी, ये भी बता सकते हैं। किरण OC रेखा AB पर खड़ी बता सकते हैं, किरण OB रेखा CD पर खड़ी बता सकते हैं। इसी तरह किरण OD रेखा AB पर खड़ी है, ये आप बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। इस प्रकार
हमें मिल गया AOC प्लस AOD बराबर 180 अंश, और हम कह सकते हैं AOC प्लस COB बराबर 180 अंश, क्योंकि OC रेखा AB पर स्थित है। तो जब दोनों 180 अंश के हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि दोनों का बायां पक्ष आपस में बराबर होगा। AOC धन AOD बराबर AOC धन COB। AOC दोनों साइड है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह सिद्ध कर सकते हैं कि AOD बराबर COB, AOD बराबर COB। और इसी प्रकार ये भी बता सकते हैं कि AOC बराबर DOB इति सिद्धम। लिखना है लास्ट में। अब सीधे हम प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली का पहला प्रश्न 6.1 का, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AOC और BOD, AOC और BOE 70 अंश और BOD 40 अंश है, BOD 40 अंश का है, तो हमें बताना है कोण EOB का मान कितना है और प्रतिवर्ती COE, प्रतिवर्ती COE बताना है। तो यहां पर रेखा AB पर किरण OC तथा OE स्थित है। AB रेखा है, इस पर OC और OE स्थित है, और ये तीनों कोण मिलकर के निश्चित ही 180 अंश का बनेगा। एक सीधी सरल रेखा बन रहा है, इसलिए यह रैखिक युग्म की तरफ देख सकते हैं। आप मान सकते हैं कि AOC धन BOE धन COE बराबर 180 अंश। तो AOC का मान कितना है? AOC और OEB के बदले आप 70 अंश लिख सकते हैं। AOC और BOE के बदले 70 अंश लिख सकते हैं, दिया हुआ है। और धन COE रह जाएगा बराबर 180 अंश। तो इसका मान COE का मान निकाला जाएगा। 70 अंश को इस तरफ लेके जाएंगे राइट साइड, तो माइनस में चला जाएगा। 180 ऋण 70 बराबर 110 अंश का COE आ गया। COE 110 अंश का आ गया। अब AOC और बराबर BOD 40 अंश का होगा। ये 40 अंश का है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। अपोजिट एंगल दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो निश्चित तौर पे AOC और BOD बिल्कुल एक जैसे होंगे, दोनों 40 अंश के होंगे शीर्षाभिमुख कोण के कारण। अब AOC का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें। AOC का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख दें, तो AOC प्लस BOE बराबर 70 अंश दिया हुआ है, तो AOC का मान 40 अंश रख देते हैं, तो BOE का मान निकल आएगा इस तरह से। AOC 40 अंश प्लस BOE बराबर 70 अंश, तो BOE बराबर 70 × 40 बराबर 30 अंश का हो जाएगा। अब प्रतिवर्ती COE निकालते समय हमें ध्यान रखना है, किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालते हैं तो 360 से घटा देना पड़ता है। तो प्रतिवर्ती COE निकाल रहे हैं तो 360 ऋण COE कर देंगे। तो इस तरह से 360 में 110 माइनस हो जाएगा, तो 250 इसका आंसर आ गया।